और 36% जो ईबीसी के भाई है उनका हक अधिकार मत मारो, उनका शोषण दमन मत करो। उनके पास घर नहीं है, उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास कारोबार नहीं है, वो बेचारे मजदूर बने हुए हैं। चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे सूरत हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हैदराबाद हो, बिहार हमारा मजदूर सप्लाई करने वाला प्रदेश बना हुआ है। आप हमारे इन अति पिछड़े समाज के भाइयों को आप मजदूर बनाने में लगे हुए हो। कुछ नेता लोग, कुछ परिवार के लोग मलाई खा रहे हो और पूरे बिहार को आप कंगाल बनाए हुए हो। थोड़ा डेवलपमेंट, विकास की तरफ आप ध्यान लेकर के जाओ। मात्र जो है ये आंकड़ा दिखा करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स मत करो, ऐसा मेरा बिहार की जनता से कहना है। ये कहना चाहता हूं कि अरे भाई, जब आपने पिछड़ों के नाम पर सरकार बनाई है 33 वर्षों से, पहले लालू प्रसाद यादव जी, उनके परिवार के लोग, आज फिर उनके परिवार के लोग और नीतीश जी, और लगभग 18 वर्षों से नीतीश जी, आप दोनों भाई ओबीसी समाज के हो और आप दोनों भाई 36% अति पिछड़ों का वोट लेते हो और आप हमारे ये 21.5% आप दलितों का वोट लेते हो। वोट तो लेते हो, अपनी कुर्सी चमकाते हो, काम किसके लिए करते हो? मैं तो सीधा आरोप लगाऊंगा कि वोट आप हमारा लेते हो और काम आप जो है अपर कास्ट के कुछ सरमाएदार लोगों का करते हो, कुछ पूंजीपति लोगों का आप सब काम करते हो। हमारे लोग अनाथ पड़े हुए हैं। एक और हम बात कहना चाहेंगे श्री नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी जी से, भैया ये नवोदित सामंतवाद इसको मत पैदा करो, अरे नव सामंतवाद मत पैदा करो। समाज को गाइड करो, समझाओ। ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है और ऐसा कोई तिथि और डेट और सप्ताह नहीं है जब जो है किसी हमारे दलित भाई की, अति पिछड़े भाई का शोषण दमन ना होता हो। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। कुछ दिन पहले बिहार में जाति जनगणना हुआ था, उसका पूरा सर्वे आ गया है, रिपोर्ट आ गया है कि किस जाति के लोग कितने हैं और उनका परसेंटेज कितना है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के प्रभारी हैं डॉक्टर लालजी मेधांकर जी। इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि जो रिपोर्ट आया है इस पर क्या कहिएगा सर? जो रिपोर्ट आया है, बिहार सरकार जो अभी आरजेडी और जेडीयू की जो सरकार चल रही है, जो दोनों के महागठबंधन की सरकार से जो जातीय सर्वे हुआ था, उसका कल सर रिपोर्ट आ गया है, क्या कहिएगा? हमारी पार्टी 1984 में बनी और उसके पहले भी हमारी पार्टी बनने से पहले मान्यवर कांसी राम साहब ने और माननीय बहन जी ने बामसेप बनाया और DS4 बनाया और ये दोनों संगठनों के माध्यम से पूरे देश में 52% के लगभग जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनके हक अधिकार की बात उठाई है। उस समय तक जब मान्यवर कांसी राम जी ने और बहन जी ने ओबीसी समाज के हक अधिकार की बात उठाई, उस समय तक ओबीसी समाज में भी पैदा हुआ कोई भी लीडर इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं था। हमारी पार्टी को बने हुए 39 ईयर्स हो चुके हैं, अगले साल 40 साल हो जाएंगे। 40 वर्षों तक बहुजन समाज पार्टी, माननीय कांसीराम साहब जब तक रहे हमारे बीच में और आज माननीय बहन जी, लगातार हमारी पार्टी और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग, हम पिछड़े समाज के अधिकारों पर लगातार चर्चा करते रहे हैं। हमारी बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं, बड़े बड़े हमारे सम्मेलन हुए हैं और हमारा जो सेमिनार होता है और ख़ासकर जो हमारा कैडर कैंप होता है, उस कैडर कैंप में हमारी बात जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की है वो बात तो हमारी कम होती है, लेकिन जो ओबीसी समाज के लोग हैं तो उनकी बात हमारे कैडर कैंप में ज़्यादा होती है। हम पूरे देश में ओबीसी समाज के लोगों को बरसों से जगाते रहे हैं, उनको तैयार करते रहे हैं कि उनको उनका हक अधिकार लेने के लिए राजनीतिक रूप से जागना पड़ेगा और उनको बहुजन समाज पार्टी के साथ आना पड़ेगा जी। यहाँ तक कि मान्यवर कांसीराम जी ने कहा कि 100 में से 85% हमारी बहुजन समाज की आबादी है और जो अपर कास्ट के सवर्ण भाई हैं उनकी आबादी मात्र 15% है। आज बिहार में जो जातीय सर्वे का रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट वही है जो मान्यवर कांसीराम जी ने 80 के दशक में हमें बताया था। तो बहुजन समाज पार्टी की ओर से माननीय बहन जी ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। मैं चूंकि बिहार प्रदेश में पार्टी का काम देख रहा हूं, इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं अपनी बात को कह पाऊं। इस मामले में मेरा ये कहना है कि ये जो जातीय सर्वे का रिजल्ट पब्लिश किया है, इस रिजल्ट में हेराफेरी है।
ये रिजल्ट एकदम सही नहीं है। बिहार प्रदेश की नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने इस आंकड़ों में हेराफेरी किया हुआ है। ये आंकड़े सही नहीं हैं। उन्होंने किसी कास्ट को 2% 3% ज़्यादा दिखाया है, तो किसी कास्ट को उन्होंने 1-2% कम दिखाया है। चमारों को कम दिखाने का क्या मतलब है? इसलिए कि टोटल जो हमारा अनुसूचित जाति है, जिसकी आबादी इन्होंने दिखाया है अब लगभग 21.5%। 21.5% आबादी में लड़ाई कौन लड़ता है? बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को लेकर चल कौन रहा है? चमार चल रहा है। चमार उसकी अगुवाई कर रहा है और उसका दूसरा भाई उसके पीछे चलने का काम करता है, जो दुसाध है। तो चमार और दुसाध दोनों की आबादी को कम दिखाने का प्रयास किया गया है बिहार में। हाँ सर, बिहार प्रदेश में इस जातीय सर्वेक्षण में उन्होंने दोनों का जो आंकड़ा है उसको मॉडिफाई किया, उसको कम करके दिखाया है। चमार किसी भी कीमत पर लगभग 8% से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि जहां भी देखो वहीं चमार नजर आता है, जहां देखो वहीं चमार नजर आता है। अब उदाहरण के लिए जो हमारी इनएक्टिव जाति है, खैर हम चाहते हैं हमारे अनुसूचित जाति भाई हैं, उनको भी हमें एक्टिव करना है, उनको भी हमें राजनीति सिखाना है। जैसे कि हमारे मुसहर भाई अभी राजनीतिक रूप से अवेयर नहीं हैं, तो उनको भी हमें एक्टिव करना है। लेकिन हमें ऐसे लगता है कि वो हमारे मुसहर भाई गया में ज़्यादा पाए जाते हैं, वो नवादा में पाए जाते हैं, जमुई में कुछ होंगे, कुछ हमारे शेखपुरा लखीसराय में होंगे, या मध्य बिहार के कुछ जिलों में, जैसे आपका खगड़िया हो गया, मुंगेर हो गया, या कुछ भागलपुर के बेल्ट में। ये थोड़ा बेल्ट है जहां मुसहर लोग थोड़ी ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। लेकिन बाकी जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर का क्षेत्र है, लगभग 38 में से 20 जिलों में चमार ही चमार भरे पड़े हैं। एक एक विधानसभा ऐसी है जिसपे 55,000 चमार है, 50,000 है, 45,000 है, कहीं कहीं 60,000 चमार है। अरे भाई, 55,000 चमार पाया जाता है और वहाँ पे जो अनुसूचित जाति की दूसरी जातियां हैं, उंगली के टिप्स पर गिन सकते हैं उनको, कहीं 500 हैं, कहीं 200 हैं, कहीं 4,000 हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। आप लोग ये क्या आंकड़ा दिखा रहे हो? जो रियलिटी है, जो जमीन की सच्चाई है, उसको आप डिनाई करने का प्रयास कर रहे हो। इन आंकड़ों को दिखा करके वो सिर्फ आरजेडी वाले, जेडीयू वाले अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, बाकी उनका ज़्यादा मकसद नज़र नहीं आता है। आंकड़ों में हेरा फेरी है। ऐसे हमारे जो ईबीसी के भाई हैं, मोस्ट बैकवर्ड के भाई हैं, 36% जिनकी आबादी दिखाई है भाई, जैसे हमारा बिंद मल्लाह इत्यादि है, निषाद है हमारा, नोनिया है हमारा, ये बहुत सारी कास्ट में सब कास्ट है, 7-7 जातियां, 6-6 जातियां एक कास्ट में काउंट होती हैं। उनको इस सर्वे में अलग अलग करके दिखाया गया है ताकि उनको अपने ताकत का एहसास ना हो। वो पॉइंट में करके दिखाया गया है, इकट्ठा करके नहीं दिखाया गया है। उसी प्रकार से अगर हम यादव समाज की बात करें तो यादव समाज में भी कास्ट सब कास्ट कई सारी है। कुर्मी समाज में भी जो है, कोई अवधिया कुर्मी है तो कोई बसौठिया कुर्मी, ऐसे करके कई सारी जातियां होती हैं। कुछ जातियों को इकट्ठा करके दिखा दिया है और कुछ जातियों को तोड़ करके दिखाया गया है, उनकी सब कास्ट को भी दिखाया गया है। तो इन आंकड़ों से जिन जातियों को वो निष्क्रिय करके रखना चाहते हैं राजनीतिक रूप से, जिनको वो हक अधिकार नहीं देना चाहते हैं, उनकी कास्ट का आंकड़ा यहाँ में तोड़ा मरोड़ा गया है। तो ऐसे में बिहार की सरकार को और समस्त देशवासियों को, चूंकि मैं बिहार में काम देख रहा हूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने अगर ये आंकड़ा प्रस्तुत किया है, हम तो एक ये बात कह रहे हैं कि 40 साल बाद अकल आई लालू जी को, नीतीश जी को, ये बात कि 15% अपर कास्ट के लोग हैं, 85% जो है ये बहुजन समाज के लोग हैं। ये बात माननीय कांसी राम जी ने 75 में कही, 78 में कही, 80 में कही, 84 में पार्टी बनाई तब कही। और इतना ही नहीं, 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाने से लेकर के और 1990 तक, जब तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हो गई है, बहुजन समाज पार्टी का पूरे देश में एक ही मुद्दा रहा है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। यहां तक कि इसी मुद्दे को लेकर के, चूंकि कांग्रेस को रिप्लेस करना था, तो उन लोगों ने जन मोर्चा, राष्ट्रीय मोर्चा बनाया, जिसमें जनता दल लीड कर रही थी और उसके और घटक दल छोटे छोटे थे। तो जनता दल या वो जो राष्ट्रीय मोर्चा बना 1990 के पहले, तो उसने एक ही मुद्दा पूरे देश में उठाया कि हम पिछड़े वर्ग का जो कमीशन है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को हम लागू कर देंगे जी। ये मुद्दा तो उठाया उन्होंने और वोट ले लिया और सरकार बना ली।
लेकिन उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया उस टाइम पर। तो लगभग सरकार बनने के 8-9 महीने तक, 7 महीने तक माननीय कांशीराम जी को सघन मेहनत करना पड़ा। माननीय बहन जी को बहुत कठिन मेहनत करना पड़ा। पूरे देश में हमारी रैली हुई, हमारे देश में पूरी हमारी सेमिनार संगोष्ठी हुई, कैडर कैंप चले और 48 दिन का धरना प्रदर्शन बोट क्लब के मैदान पे माननीय कांशीराम जी ने लगाया। जो 7,643 जातियां हैं, जिसमें से 3,743 जातियां जो ओबीसी की होती हैं, तो उसमें माननीय कांशीराम जी ने आह्वान किया कि हम जेल भरो आंदोलन करेंगे और जितनी जातियां हैं उतने आदमी जरूर जो है वो गिरफ्तारी देंगे। इस प्रकार का आंदोलन चलाया और फिर माननीय कांशीराम जी ने बीपी सिंह की सरकार को मजबूर कर दिया और जब नारा लगाया लास्ट में, जो 48 दिन का बोट क्लब पर धरना प्रदर्शन दिया, नाम लेकर के नारा लगाया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो, बीपी सिंह वरना कुर्सी खाली करो। बीपी सिंह मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो फिर जाकर के ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। तो ऐसे में तो 40 साल पीछे अगर इनको इतनी समझ हो गई है हमारे नेताओं को कि ये जातीय सर्वेक्षण उन्होंने प्रस्तुत किया है, तो बिहार में तो उनकी सरकार चल रही है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से हमारा डिमांड है कि तुरंत इस आंकड़े को, जो भी तोड़ मरोड़ के आपने प्रस्तुत किया है, इसी को इंप्लीमेंट कर दो अपनी सरकार में। अब 16% रिजर्वेशन मत दो शेड्यूल कास्ट वालों को। आपने ये दिखाया है तो तुरंत आप अध्यादेश लेकर आओ, तुरंत बिल लेकर आओ सदन में और 21.5% जो रिजर्वेशन है SC ST का, वो 21.5% रिजर्वेशन हमें दे दो। और दूसरा हम एक ये बात कहेंगे, हमारी पार्टी में जो प्रदेश का प्रेसिडेंट माननीय बहन जी ने बनाया है, तो वो श्री शंकर महतो जो चौहान समाज, नोनिया समाज से आते हैं, एक अति पिछड़े के बेटे को बहन जी ने प्रदेश का प्रेसिडेंट बना करके पूरे अति पिछड़े समाज में, मीन्स 36% आबादी वाले समाज में बहन जी ने यह संदेश देने का काम किया है कि आप जागो, आप तैयार हो, आप कुछ लोगों के पिछलग्गू बने हुए हो और राजनीति में बिहार में आपकी हिस्सेदारी नहीं है। तो 36% आबादी इनकी है। हम तो ये कहेंगे, जो अपर बैकवर्ड के हमारे भाई हैं, हम यादव भाई से कहेंगे कि भाई इनको अपने भाइयों को हिस्सा दे दो। आप लोग करो राजनीति, लेकिन इनको आप हिस्सा दे दो, आप इनको हिस्सेदारी दो। 36% इनके MLA होने चाहिए, 36% इनके मिनिस्टर होने चाहिए और 36% सारे नौकरी में इनको रिजर्वेशन होना चाहिए। आपको 36% ये सारे अधिकार देने चाहिए, तब तो हमारे अति पिछड़े समाज के भाइयों के साथ आप न्याय करोगे। और यदि 36% पॉलिटिकल अचीवमेंट इनको नहीं प्राप्त होता है, आप अपनी सरकार में हिस्सेदारी नहीं देते हो, तो फिर ये आपका अन्याय और अत्याचार होगा। आपने जातीय सर्वेक्षण प्रस्तुत करके आपने वोट लेने का जुगाड़ तो कर लिया, लेकिन यदि आप सरकार में बैठे हुए हो और आप यदि अभी इनको हक अधिकार नहीं देते हो, हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के भाइयों को और हमारे मोस्ट बैकवर्ड के भाइयों को, तो फिर ये आपकी सबसे बड़ी बेईमानी होगी। लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि अरे भाई, जब आपने पिछड़ों के नाम पर सरकार बनाई है 33 वर्षों से, पहले लालू प्रसाद यादव जी, उनके परिवार के लोग, आज फिर उनके परिवार के लोग और नीतीश जी, और लगभग 18 वर्षों से नीतीश जी, आप दोनों भाई ओबीसी समाज के हो और आप दोनों भाई 36% अति पिछड़ों का वोट लेते हो और आप हमारे ये 21.5% आप दलितों का वोट लेते हो। वोट तो लेते हो, अपनी कुर्सी चमकाते हो, काम किसके लिए करते हो? मैं तो सीधा आरोप लगाऊंगा कि वोट आप हमारा लेते हो और काम आप जो है अपर कास्ट के कुछ सरमाएदार लोगों का करते हो, कुछ पूंजीपति लोगों का आप काम करते हो। हमारे लोग अनाथ पड़े हुए हैं। एक और हम बात कहना चाहेंगे श्री नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी जी से, भैया ये नवोदित सामंतवाद इसको मत पैदा करो। बिहार में नव सामंतवाद मत पैदा करो। समाज को गाइड करो, समझाओ। ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है और ऐसा कोई तिथि और डेट और सप्ताह नहीं है जब जो है किसी हमारे दलित भाई की, अति पिछड़े भाई का शोषण दमन ना होता हो, जब किसी बहन बेटी की इज्जत ना लूट ली जाती हो, जब हत्या ना हो जाती हो। कोई जिला नहीं मिलेगा जहां किसी की हत्या ना हुई हो। पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोगों की एक जाति दूसरे जाति को मारती है, सताती है, शोषण करती है, जमीन जायदाद कब्जा कर लेती है। यह कैसी राजनीति आपने बिहार में खड़ी की हुई है? जहां पर
अपर कास्ट के लोग मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उतना शोषण वहां पर नहीं है जितना बिहार में है। यह कैसी आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हो? जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जहां पर बीजेपी की सरकार है, उनसे भी गिरी हुई राजनीति आप करते हो। पूरे बिहार में तबाही मचाए रहते हो आप। यहां पर आप जो है आतंकवाद फैलाए हुए हो आप। तो आप जो है इन हमारे ओबीसी के भाई जो नेता बनना चाहते हैं, जो राजनीति में आगे आना चाहते हैं, इनको आप नौ सामंतवाद में मत ढकेलो। अपनी बुद्धि साफ करो, अपने दिमाग की जो मैल है, मन की मैल है, उसको फिल्टर करो। और ये जो आपके पीछे लगे हुए नेता हैं, इनको कहो सौहार्द पैदा करें और जाकर के लोगों को मान सम्मान दें। ये गुंडागर्दी ना करें, ये शोषण दमन ना करें, ये बहन बेटियों का बलात्कार ना करें, ये किसी की हत्या ना करें। इतनी बड़ी हत्या की जाती है कि हमारे दलित भाइयों को, खासकर पासवान भाइयों को टारगेट किया हुआ इन्होंने है। ये लोग जो है पीटते पीटते मारते हैं और लास्ट में इन्होंने आंख फोड़ दिया, इन्होंने नखून खींच लिया। ये कौन सा सामंतवाद है? ये कौन सी आपकी गुंडागर्दी है, आतंकवाद है? आप किसी को मारते मारते मार डालते हो, मरने से पहले आप पेशाब पिलाते हो। दरभंगा की घटना है हमारे एक पासवान भाई का। अभी जो है खुसरूपुर में पटना के हमारी एक दलित समाज की बहन जो है, चमार समाज की बहन को घर पे बुला करके और निर्वस्त्र करके उसकी पिटाई करते हो आप। और फिर उसके बाद जो है अपने बेटे से जो है कोई नौजवान लड़का है जिसने बुलाया और वो फिर जो है पेशाब करवा देता है उनके शरीर पर, बदन पर, चेहरे पर। ऐसा जुर्म अत्याचार फैलाए हुए हो। आपका जातीय सर्वेक्षण अच्छा है, आप इस पे अच्छी राजनीति करो, लेकिन जब आंकड़ा आपने ले लिया है, भले आपने वोट बैंक के खातिर किया हो, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इनको इनका वाजिब हक हिस्सा राजनीति में देने की कोशिश करो। इनको गुमराह करने की कोशिश मत करो। और तुरंत आप लाओ बिल अपना और 21.5% रिजर्वेशन का प्रावधान करो दलित भाइयों के लिए। और 36% जो ईबीसी के भाई हैं, उनका हक अधिकार मत मारो, उनका शोषण दमन मत करो। उनके पास घर नहीं है, उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास कारोबार नहीं है, वो बेचारे मजदूर बने हुए हैं। चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे सूरत हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हैदराबाद हो, बिहार हमारा मजदूर सप्लाई करने वाला प्रदेश बना हुआ है। आप हमारे इन अति पिछड़े समाज के भाइयों को आप मजदूर बनाने में लगे हुए हो। कुछ नेता लोग, कुछ परिवार के लोग मलाई खा रहे हो और पूरे बिहार को आप कंगाल बनाए हुए हो। थोड़ा डेवलपमेंट, विकास की तरफ आप ध्यान लेकर के जाओ। मात्र जो है ये आंकड़ा दिखा करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स मत करो। ऐसा मेरा बिहार की जनता से कहना है। और यह भी कहना है कि बिहार की जनता को इनके पीछे से हटना होगा, नई राजनीति करनी पड़ेगी। पिछड़े अति पिछड़े, ईबीसी, एमबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी, इन लोगों की लड़ाई और अपर कास्ट के जो गरीब भाई हैं, इन लोगों की लड़ाई लड़ने का काम हमारी लीडर बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। अपना जीवन पूरा समर्पित किया है। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि अभी जो ये देश में दो फ्रंट बना रहे हो आप, दो दल बना रहे हो, एक का लीडर होगा नरेंद्र मोदी और अमित शाह और एक का लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी है। अपनी सतबुद्धि लाओ। श्री नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी जी, माननीय बहन जी ने तीसरा विकल्प दिया है, बहन जी के पीछे जाकर के खड़े हो जाओ। तब ये आपका आंकड़ा, ये जो आपने जातीय सर्वे किया है, तब ये फलीभूत होगा। तो आपको भी हक हिस्सा मिलेगा, शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी हक हिस्सा मिलेगा और माइनॉरिटी में जो हमारे ओबीसी के भाई हैं उनको भी हक हिस्सा मिलेगा। ऐसी स्वच्छ राजनीति आप करो, आप शोषण दमन मत करो। ऐसा मेरा बिहार की जनता से, नेताओं से कहना है।